वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप और दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग जनपद में प्राकृतिक आपदा। जी हाँ, इन दिनों रुद्रप्रयाग के लोगों की मानो मुश्किलें बढ़ गई हों। 3 मई को रुद्रप्रयाग जनपद के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने की घटनाएं हुई, जिसमें आपने देखा कि इस तरीके से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ऐसे में जय भारत टीवी के संवाददाता कुलदीप राणा इन इलाकों में पहुंचे और देखा कि यहाँ स्थिति कितनी विकट है। पर्वतीय जिलों के लिए प्राकृतिक आपदा किसी अभिशाप से कम नहीं है और यहाँ अक्सर प्राकृतिक आपदाएं आती। आपको बता दें, आपदाओं की दृष्टि से अति संवेदनशील रुद्रप्रयाग जनपद है, जहां 3 मई की शाम को नरकोटा, खांखरा, गैरसारी, कोटली, मल्यासु, पपड़ासु सहित कई स्थानों पर बादल फटे, जिससे भारी तबाही मची। पहले आपको फतेहपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बादल फटने से बड़े पैमाने पर सिंचित खेती, पैदल रास्ते, विद्युत लाइनों को भारी क्षति पहुंची है। यही नहीं, लोगों के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जितने लोग प्रभावित हुए हैं इस आपदा में, उनको राहत दी जाए, उनको अहेतुक राशि दी जाए और जितनी पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको फिर से बहाल किया जाए, ताकि जो गांव में पानी का संकट बना हुआ है वो दूर हो सके और जो पैदल रास्ते हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। ये तो मेरी लाइफ में पहली बार इस प्रकार से कुछ आपदाएं जो आई हैं, तो जिस हिसाब से नुकसान का जो पूरा आपदा का जो एक क्रम था वो थोड़ा टल गया, क्योंकि सबसे नज़दीकी हमारा घर था इसमें और हमारे घर के जस्ट पीछे से ही इस प्रकार का ये प्रलय हुआ है और वो ऊपर वाले की कृपा रही। और एक केदारनाथ आपदा सीधे मुझे याद आई कि केदारनाथ में केदार भगवान के जो मंदिर है उसको एक पत्थर ने बचाया था, वैसे ही हमारे लिए एक पत्थर केदारनाथ भगवान बन के प्रकट हुआ और वो हमारे घर के पीछे खड़ा हो गया, जिसने पूरे पानी को डाइवर्ट कर दिया। जो बहुत बड़ा नुकसान होना था, जनहानि का नुकसान, वो बच गया है। बाकी जो हमारे आर्थिक नुकसान हुआ है, पूरे खेत वेत दब गए हैं और जो भी काश्तकारी यहाँ पे की गई थी वो सारा नुकसान हो गया, आप लोगों के सामने है। 4 बजे में बहुत नुकसान हुए, आंधी तूफान है, ढांडू पड़ी और बादल फटे ने 2 बार और मैं यहाँ पर मकाना भीतर छो और बहुत तहलक हुए, आंधी भी है और ढांडू भी पड़ी और तूफान भी है, दगड़ी और भैरौन भी बहुत संभव हुई। मैं अकेला छो पर मकाना भीतर, हम मेरे भी 1.5 नारी खेत में इलायची लगाई है, मैं दिहाड़ी मजूरी कर दूँ और वो मेहनत करी है मेरी, वो भी दबे। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिसने लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है, वहीं जो प्रवासी बेरोजगार होकर अपने गांव पहुंचे और किसी तरह कर्ज निकाल कर अपना छोटा मोटा स्वरोजगार कर रहे थे, उनके लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। खांखरा में बैंक से ऋण लेकर अरविंद और उनके भाई द्वारा हाल ही में होटल खोला गया था, लेकिन कुदरत के कहर के चलते वो पूरी तरह से तबाह हो गया। नुकसान हुआ है कम से कम 6 लाख के करीबन। और आपदा जब आई थी तो मतलब बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी उस समय, और मेरे को एक भाई ने फ़ोन किया कि भाई तेरे ढाबे में पानी आ रहा है और पूरा मतलब मलमा आने वाला है। पूरा मलमा आ गया, उसने अपने आंखों से देखा है। जब फ़ोन किया तो उसके बाद में मैं यहाँ पे आया, तभी दिखा मुझे, तो देखा तो पूरा यहाँ तहस नहस हो रहा। अच्छा, तो कितने का ऋण आपने बैंक से लिया था? और बैंक से तो मैंने 3 लाख का ऋण लिया था ढाबा बनाने के लिए, तो सिर्फ बनाने के लिए था, बाकी माल मैंने अपने पैसों से भरा था इसमें। वहीं भरदार क्षेत्र के कोटली गांव की अगर बात करें तो यहां इस तरह का मंजर देखने को मिला है, जहां गांव के ऊपर से आए सैलाब ने गांव में भारी तबाही मचाई। खेती, पैदल रास्तों के साथ ही मकानों को भी भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील रुद्रप्रयाग जनपद में आपदाओं को लेकर हमारा सिस्टम कितना सतर्क और संजीदा है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को तत्काल बहाल कराएं और गांव को सामान्य होने की स्थिति में लाने के लिए कारगर कदम उठाएं, ताकि रुद्रप्रयाग जनपद के इन गांवों को कुछ राहत मिल सके। जय भारत टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।